चलिए स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करते हैं द सेकंड ब्रांच ऑफ द केमिस्ट्री, दैट इज द एनालिटिकल केमिस्ट्री। मोर इंटरेस्टिंग है, मैथमेटिकल है। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या होती है? एनालिटिकल केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द स्टडी ऑफ द क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ द मैटर। तो चलिए लिख लेते हैं बोर्ड पे, एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल 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 केमिस्ट्री। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या है? एनालिटिकल केमिस्ट्री is the branch of chemistry which deal with the study of quantitative quantitative we deal with the study of the quantitative analysis and quantitative analysis and qualitative analysis qualitative analysis of matters। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जिस जो क्या स्टडी करेगा, जो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ मैटर स्टडी करेगा। वैसे केमिस्ट्री अगर हम बात करें तो केमिस्ट्री स्टडी द कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑफ द मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री। तो यहाँ पे भी केमिस्ट्री में, इस केमिस्ट्री में हम क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस करेंगे। चलिए क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस की बात करते हैं। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या होता है? क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या होता है? अब क्वांटिटेटिव एनालिसिस इज द मेथड used to find the amount of component in a sample। अब देखिए क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या होता है? ये एक मेथड है जो यूज किया जाता है किसकी फाइंड के लिए? फाइंड द अमाउंट ऑफ द कंपोनेंट इन अ सैंपल। अब देखिए केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं किसी भी मॉलिक्यूल को, किसी भी जो है कंपाउंड को स्टडी करते हैं, ठीक है। अब उस सैंपल में, किसी भी सैंपल में, ठीक है, चीज अंडर द स्टडी इज सैंपल केमिस्ट्री में, ठीक है। तो किसी भी सैंपल में कंपोनेंट को फाइंड करना, अमाउंट ऑफ द कंपोनेंट फाइंड करना, इस मेथड को क्या कहलाता है? क्वांटिटेटिव एनालिसिस कहलाता है केमिस्ट्री में। अब देखिए मैं आपको मिसाल देता हूँ, एग्जांपल से सही समझ आएगी आपको। लेट्स सपोज करें C6H12O6 आपके पास जो है ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ठीक है। अगर इसमें हम बात करें तो इसमें हम क्वांटिटेटिव अमाउंट ऑफ द कंपोनेंट फाइंड करेंगे। यहाँ पे कंपोनेंट जो है, कितने कंपोनेंट्स है? 1 2 3 कंपोनेंट है। लेकिन अगर कार्बन की बात करें तो कार्बन की अमाउंट क्या है? कार्बन जो है वो 6 नंबर में है, ठीक है। नंबर में तो 6 है, ठीक है। अब अगर हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन नंबर में जो है वो तकरीबन है 12 नंबर है। इस तरह ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन नंबर इज इक्वल टू 6 ऑक्सीजन है यहाँ पे, 12 हाइड्रोजन है और 6 कार्बन है। तो इसी तरह हम यहाँ पे जो है हम उसके अमाउंट फाइंड करेंगे कि कितनी अमाउंट है इसमें। अब चलेगा इसके साथ अगर हम लगा ले कि ये जो है कार्बन, इसमें 6 एटम है, ठीक है, या इसमें 6 एटम है, 6 ग्राम है, ये भी 6 ग्राम है, ये भी क्या है, ये भी 6 ग्राम है, तो ये भी अमाउंट की बात हो गई। तो इसी तरह हम जो है, ये मैंने मिसाल दी है जस्ट आपको। केमिस्ट्री आपको क्या बताएगा? एनालिटिकल केमिस्ट्री वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस बताएगा। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस का मतलब ये है कि हम किसी भी सैंपल में उसकी कंपोनेंट की अमाउंट देखेंगे। इस यहाँ पे जो है जिस तरह यहाँ पे टॉपिक जो इन्वॉल्व होंगे वो मोल कंसेप्ट होगी, मोल कंसेप्ट। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में आप मोल कंसेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है। इसी तरह आप एवरेज आप कंपोजिशन पढ़ेंगे, परसेंटेज कंपोजिशन आप पढ़ेंगे, परसेंटेज कंपोजिशन आप पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। परसेंटेज कंपोजिशन पढ़ेंगे इसमें आप पढ़ेंगे एक्चुअल यील्ड
एक्चुअल यील्ड, इसी तरह के टॉपिक आप पढ़ेंगे। एक्चुअल यील्ड एंड परसेंटेज यील्ड आप पढ़ेंगे। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में परसेंटेज यील्ड आप पढ़ेंगे, ठीक है। इसी तरह आप एक और कंसेप्ट जो है वो रिलेटिव एटॉमिक मास वाला कंसेप्ट आप पढ़ेंगे। रिलेटिव रिलेटिव एटॉमिक मास, ये भी आप पढ़ेंगे इसमें, वगैरह वगैरह, मोल कैलकुलेशन एटसेट्रा वगैरह वगैरह आप जो है एवोगाड्रो नंबर्स, ये भी आप इसमें पढ़ेंगे, क्वांटिटेटिव एनालिसिस में आते हैं। अब नेक्स्ट जो है एनालिटिकल केमिस्ट्री स्टडी दी क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस, तो क्वालिटेटिव एनालिसिस की बात करते हैं। क्वालिटेटिव एनालिसिस। अभी क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या होता है, तो ये भी एक मेथड है क्वालिटेटिव एनालिसिस, SIS, क्वालिटेटिव एनालिसिस। दिस इज द मेथड, ये मेथड है, मेथड यूज्ड टू आइडेंटिफाई, एक मेथड है जिसमें आप क्या करेंगे, आइडेंटिफाई, यूज अ मेथड यूज्ड टू आइडेंटिफाई द कंपोनेंट, इसमें आप कंपोनेंट आइडेंटिफाई करेंगे, शनाख्त करेंगे कि कौन सी कंपोनेंट है, कौन सी एलिमेंट है। आइडेंटिफाई एंड क्या करेंगे, मेथड यूज्ड टू आइडेंटिफाई द कंपोनेंट एंड प्रॉपर्टीज आप देखेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज भी आप आइडेंटिफाई करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टीज आप आइडेंटिफाई करेंगे। इसमें आप क्वांटिटी विदाउट डिटरमिनिंग इस क्वांटिटी, आप इसकी क्वांटिटी नहीं देखेंगे, इसमें सिंपल आप क्या करेंगे, आइडेंटिफाई और प्रॉपर्टीज देखेंगे कि कंपोनेंट कौन सी है और इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। अब देखिए इसकी अगर बात की जाए तो आइडेंटिफिकेशन हम करेंगे इसमें, और क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज देखेंगे। अब प्रॉपर्टीज देखेंगे, प्रॉपर्टीज से क्या हो जाएगा, लेट्स सपोज करें यहाँ पे जो है, मैं आपको बात करूँ किसकी, कि पेट्रोल की अगर बात करें हम, पेट्रोल, और यहाँ पे डीजल की बात करें, डीजल, तो पेट्रोल सैंपल ले लें, डीजल ले लें आप, ठीक है। अब देखिए पेट्रोल आमतौर पे जो कंटेंट होता है उसके कंपोनेंट दो होते हैं, एक कार्बन और प्लस हाइड्रोजन, ये दो कंपोनेंट से पेट्रोल बनता है। इसी तरह डीजल का भी यही मेन कंपोनेंट जो है वो कार्बन है, कार्बन और प्लस हाइड्रोजन, ये दो मेन कंपोनेंट जो है वो डीजल के हैं। अब देखिए इसकी प्रॉपर्टीज का अंदाजा जो है, अगर आपको प्रॉपर्टीज का पता चल गया तो इसका मतलब ये है कि आप पेट्रोल की परफॉर्मेंस का पता चल गया। तो प्रॉपर्टी से हम परफॉर्मेंस फाइंड करते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस ज्यादा है या परफॉर्मेंस इसकी कम है। तो इसका परफॉर्मेंस का अंदाजा जो है केमिस्ट्री वाले लगाते हैं ऑक्टेन नंबर से, ये आप पढ़ेंगे आगे, डिटेल है ऑक्टेन नंबर। तो ऑक्टेन नंबर जब हाई ऑक्टेन नंबर होता है, हाई ऑक्टेन नंबर, तो इसका मतलब ये क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस जो है, परफॉर्म पी जो है उसकी हाई है, ठीक है। तो ये अंदाजा हम क्वालिटेटिव एनालिसिस में करते हैं, केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम अंदाजा करते हैं कि पेट्रोल जो है उसकी परफॉर्मेंस ठीक है या नहीं है इंजन में, ठीक है। इसी तरह या इसका जो अंदाजा होता है वो C10 नंबर से करते हैं, C10 नंबर, ये डिटेल है केमिस्ट्री का, C10 नंबर आगे पढ़ेंगे। C10 नंबर से हमें क्या अंदाजा होता है, वहां से भी जब हाई C10 नंबर होता है, एक नंबर होता है, जब हाई C10 नंबर होता है तो इसका मतलब ये होता है कि उसकी परफॉर्मेंस जो है वो इंजन में हाई है, ठीक है। तो ये जो है ये हो गई क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस और केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री स्टडी द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो ये स्टडी करेगी, काफी है यहाँ तक।